नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप में से कई बच्चों के मेरे पास सजेशंस आते हैं कि सर जी एक वीडियो क्लियर कर दीजिए कि हम एमएसडी, डीजीटी या फिर एनएसडीसी को आरटीआई किस तरीके से लगाएं। सर जी हम अप्रेंटिस छात्र हैं, हमें समझ नहीं आ पाता कि डिपार्टमेंट से हम आरटीआई लगा के अपनी समस्या का समाधान कैसे लें। देखो भाई, आरटीआई जो है वो दो तरीके से लगता है, या तो आप ऑफलाइन लगा लो या फिर आप ऑनलाइन लगा लो। ऑफलाइन के तरीके पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा जो है अलग लेवल का हो जाएगा, उस पर रिप्लाई मिलना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में सारा रिकॉर्ड आप लोगों के पास प्रॉपर तरीके से रहता है, ट्रैक भी चीज़ें आप लोग कर पाते हैं। और आप लोग जो है अगर अप्रेंटिस छात्र हैं, तो अगर फ्यूचर में भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई ऐसा इश्यूज़ है जिसका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा, तो आप इस तरीके से डीजीटी, एनएसडीसी या एमएसडीसी के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। एक और चीज़, जिस भी भाई के डॉक्यूमेंट में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, अप्रेंटिस के या आईटीआई के, अगर करेक्शन आप लोगों का नहीं हो पाता, क्या दिक्कत आप लोगों को फेस करने पड़ सकती है। एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, स्पेशली रेलवे में जो है डीवी के टाइम पर उस बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए गए, 30 दिन का समय उसे दिया, डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं हुए तो डिपार्टमेंट ने उसको बाहर कर दिया। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। जिस किसी भाई के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। जिनके करेक्शन हमारे माध्यम से हो गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके नहीं हुए हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि उनको जो है हम लोग लगातार फॉलोअप लेते रहें और आप लोगों को अगर अपडेट मिलती है तो अपडेट देते रहें। बाकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स वाली वीडियो आप ज़रूर देखना। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, इस वीडियो में मैं अप्रेंटिस वालों पे बात करूंगा। आईटीआई का आरटीआई कैसे डलता है उस पर मैं बाद में आप लोगों से बातें करूंगा। उसकी वीडियो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पर मिलेगी। ये अप्रेंटिस वाले छात्रों का चैनल है, तो इसकी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिल रही है। अब आरटीआई फाइल करने के लिए सबसे पहले तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, अपील्स करने पे हमें नहीं जाना, हमें जाना है सबमिट रिक्वेस्ट पे। यही आप लोगों का आरटीआई फाइल करेगी। जैसे ही सबमिट रिक्वेस्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप लोग ऐसे पेज पे पहुंचेंगे जहां से आप लोगों से टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवाई जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आप लोग ऐसे पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, यहाँ पर ये कैप्चा जो दे रखा है ये डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये बहुत ईजी प्रोसेस है, ये तो आप नॉर्मली कर लेंगे। ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद आपका जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा आरटीआई फाइल करने का। अब देखो, यहाँ पर आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस, आप MSDE भी डाल दोगे तब भी ये आप लोगों को आ जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लोगों का MSD सिलेक्ट होता हुआ आएगा और यहाँ पर आप लोगों का डीजीटी सिलेक्ट होता हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को एनएसडीसी पे आरटीआई डालना है, जो आपका सर्टिफिकेट या फिर डेटा का रिकॉर्ड रखती है, आप उस पर भी डाल सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन में आप लोगों को एनएसडीसी का ऑप्शन भी दिख जाएगा डीजीटी के अलावा। कभी भी आप लोग आरटीआई डालेंगे अप्रेंटिस की अपनी जो है दिक्कत को दूर करने के लिए, तो आप लोग दो आरटीआई डालेंगे, एक तो डीजीटी को और एक आप लोग एनएसडीसी को साथ साथ, ताकि अगर डीजीटी से डायरेक्टली रिप्लाई नहीं आ रहा तो एनएसडीसी के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज अभी जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हमारे सामने आ रही है, वो एनएसडीसी वाले थोड़ा जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं, डीजीटी वाले थोड़ा लेट में रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो दोनों को आरटीआई डालें। अगर आपकी अप्रेंटिस की समस्या बहुत ज़्यादा मेजर है, जैसे कई बच्चों ने हमसे एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग पूछा कि सर जी एक्सपीरियंस किसके लिए वैलिड है, जो सीसीए का जो 1 साल का अप्रेंटिस वाला है वो कितने ईयर वालों के लिए होगा, कौन से ईयर वालों के लिए होगा। तो बहुत सारी समस्या आप लोगों की आए। हमने भी डीजीटी के माध्यम से, एनएसडीसी के माध्यम से, एमएसडीई के माध्यम से समस्या का समाधान लेने की कोशिश करी। कुछ आरटीआई हम डाल पाए, कुछ नहीं डाल पाए। रीज़न क्योंकि इतना समय हर बार हमें नहीं मिल पाता। तो आप लोगों की अलग अलग प्रकार की क्वेरी होती है, तो आप लोग इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हमने कर दिया इतना काम। हमने डीजीटी को आरटीआई डाला, आप एनएसडीसी को डालना चाहे तो खाली ये कॉलम आपको चेंज करना पड़ेगा। बाकी एमएसडीसी लिखेंगे, एमएसडी लिखेंगे तो वो ऊपर का कॉलम आपका ऑटोमेटिकली भर जाएगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन्स होते हैं ये।
नीचे हम लोग आएंगे, नीचे हमें पूरी की पूरी अपनी समरी लिखनी होती है। ऊपर आप लोग जो है ध्यान रखना कि आपको इस चीज़ के 10 रुपये पे करने होते हैं। अगर आप बीपीएल लाइन से नीचे आते हैं तो यस करेंगे, आपको 10 रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रिलीवेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी समस्या है वो समस्या आप लोगों को पूरी समरी के साथ यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। पूरी समरी आप लिखेंगे। ध्यान रखना 3000 जो आप लोगों के टेक्स्ट हैं, 3000 जो आप लोगों के करैक्टर हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों के वर्ड यहाँ पर नहीं होने चाहिए। अदरवाइज ये जो है आरटीआई आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगा डिपार्टमेंट, मतलब ये आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर टैक्स फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन अप टू 3000 करैक्टर। 3000 से करैक्टर से ऊपर आप लोगों का जो है यहाँ पर समरी नहीं होने चाहिए। उसके बाद कई बच्चों का मैंने देखा है कि आरटीआई का रिप्लाई ना वो आइडेंटिफिकेशन के कारण, जैसे आप लोगों को डिपार्टमेंट जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो यहाँ पर आप या तो अपना कोई डॉक्यूमेंट लगा दो, कोई आपका प्रूफ है। अब यहाँ पे लिखा है आधार और पैन आपको नहीं लगाना, ठीक है। डू नॉट अपलोड आधार और पैन। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है वो आप लगा सकते हैं, या ये लगाने के साथ साथ उसी में ही पीडीएफ बना के 12 MB तक आप लोगों का आई थिंक यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ रखा था। बाकी आप पीडीएफ लगाना, आपको साइज़ पता चल जाएगा। 1 MB तक पीडीएफ लगा सकते हैं, रिसाइज आप लोग कर लेना। और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट तो वो लगाना जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ सिद्ध करता है। उसी के साथ साथ अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये कॉलम कंपलसरी नहीं है वैसे, अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके क्वेश्चंस को जो अच्छे तरीके से ब्रीफ करता है, जिस टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी आप लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे जो नंबर दे रखा है, मेक पेमेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे जो नीचे की साइड पे आपको दे रखी है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे आपको लेके जाएगा ये ऐसे पेज पे, ठीक है। अगर आप विदाउट फ़ी वाले हैं, मतलब बीपीएल कैटेगरी से आप लोग जो है यस करते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं रिलीवेंट जो डिपार्टमेंट ने मांगा है, वो करने के बाद यहाँ पर जो आपसे फ़ी नहीं पूछेगा। लेकिन जो बच्चे फ़ी वाले हैं वो बच्चे जो है 10 रुपये पे करके यहाँ पर आरटीआई लगा सकते हैं। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे आपकी आरटीआई को फाइल करने के लिए। जब आप लोग ये सारा काम कर लेंगे आपका आरटीआई सबमिट हो जाएगा। उसी के जस्ट बाद आप लोगों को ये ऐसे पेज पे लेके जाएगा और यहाँ पे लिख देगा योर आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से आपके पास डिटेल आ जाएगी। जिस दिन आपने आरटीआई डाला वो सब कुछ आपका लिखा हुआ आ जाएगा। 30 दिन का टाइम होता है डिपार्टमेंट के पास रिप्लाई देने का, ये रूल है, ठीक है। आप अपना ईमेल भी चेक कर लेना, ईमेल पे भी आप लोगों को डिपार्टमेंट के माध्यम से जो मेल आईडी डालेंगे रिप्लाई आ जाएगा। और जब आप लोगों का आरटीआई का रिप्लाई आएगा आप लोगों को मेल पे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप लोगों के पोर्टल पे भी, और मैसेज के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से आप लोगों को हर तरीके से यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट आप लोगों को अपडेट करेगा। तो ये इस तरीके से हमारे जो अप्रेंटिस वाले छात्र हैं, चाहे किसी भी विभाग से आपने अप्रेंटिस की हो, चाहे रेलवे हो चाहे अन्य हो, आप लोग इस तरीके से अपना आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अब जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा वो आईटीआई वाले बच्चे कहाँ पर आरटीआई लगाएंगे और जो है किसको लगाएंगे, उसकी वीडियो मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पे प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें। जैसी समय मिलता है आप लोगों को आरटीआई रियल में फ़ाइल करके मैं दिखा दूँगा, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है। इसके अलावा मैं एक सीरीज़ और चला रहा हूँ शॉर्ट के माध्यम से। आप लोगों के जितने भी सवाल होते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। 1 या 2 सवाल शॉर्ट में आप लोगों के क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग जो है एक काम यह भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को आरटीआई ना लगाना पड़े और आप लोग अपनी समस्या जो है, जो मेजर इश्यूज़ हैं, वो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकें। बाकी जो वीडियो करेक्शन वाली डॉक्यूमेंट की आईटीआई और अप्रेंटिस के चाहे कोई भी इशू हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके ज़रूर चेकआउट करना। कमेंट बॉक्स में भी पिन है। धन्यवाद।